तो बच्चों, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इस टॉपिक से एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन बनेगा, तो प्लीज़ आप 5-10 मिनट रुककर वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको और भी ज़्यादा समय बचाना है तो डबल की स्पीड पे वीडियो को देखिएगा, पर देखिएगा जरूर, क्योंकि ये टॉपिक आपको 2 से 4 नंबर जरूर देके जाएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सबसे पहला है अपना कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। सबसे पहले इनकी फोटो दिखा देती हूँ, ताकि पहले आप इनको डायग्राम से देखोगे, फिर आपको इमेज से देखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा और फिर समझ ज़्यादा आएगा। जैसे ये कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। ये कौन? एक वेट लिफ्टर है। इन्होंने यहाँ पर क्या वजन उठा रखा है। अब इनके बारे में आप देखेंगे, इनके बारे में देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है। कितने किलोग्राम तक का? 130 किलोग्राम तक का। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में महिला 69 किलोग्राम वर्ग में ग्रीष्म ओलंपिक 2000 सिडनी में कांस्य पदक जीता। क्या कहा कि भारत की एक पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में पहला पदक जीता। और कब जीता? जब ग्रीष्म काल के ओलंपिक्स हुए 2000 में सिडनी में, वहां पर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ये एक बार फिर से इनकी फोटो देख लीजिएगा। ये कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जी। आपको मेरे ख्याल से फोटो देख के दिमाग में बैठ गई होगी। अब आगे देखते हैं, विछेंद्री पाल। पहले इनकी फोटो देखिएगा आप, फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये कौन है? विछेंद्री पाल जी। ये कौन है? पर्वतारोही है। इन्होंने सबसे पहले माउंट की चोटी पर फतेह पाई, मतलब माउंट की चोटी की चढ़ाई की। ये माउंट एवरेस्ट की चोटी है, इस पे ये क्या कर रही है? चढ़ाई करती हुई की इसकी फोटो है। यहाँ पे ये झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ पे इन्होंने मतलब पहाड़ों में एक फोटो ले रखी है। अब इनके बारे में जानते हैं हम। विछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। क्या कहा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला है। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। कहाँ से? नेहरू इंस्टीट्यूट से। इनके गाइडर कौन है? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कौन थे इनके गाइडर? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। रिपीट कीजिएगा, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। कब बनी? 1984 में। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। कब रखा इन्होंने? 23 मई को। एक बार फिर से इनकी फोटो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। हम कुछ इम्पोर्टेंट ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व करेंगे, उनमें से एक जरूर आ जाएगा आपके एग्जाम में। अब अगला देखते हैं हम, लुइस ब्रेल। इनकी फोटो देखते हैं, पहले समझते हैं फिर पढ़ेंगे हम। ये कौन है? लुइस ब्रेल है। इन्होंने क्या किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ये जो किन लोगों के काम आती है? जो देखने में असक्षम होते हैं, मतलब जो लोग देख नहीं पाते, जिनकी दृष्टि बाधित होती है, मतलब उन्हें देखने में कठिनाई होती है, देख नहीं पाते, जन्मजात ही नहीं देख पाते, तो वो अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे? ब्रेल लिपि से। यहाँ पे ब्रेल लिपि दिखाई गई है, जैसे ए है तो इसमें कैसे होंगे? ये 6 डॉट पे आधारित है, मतलब 6 बिंदुओं पर आधारित है। ए होएगा तो क्या होगा? 6 बिंदु है, तो उसमें जो पहली वाली बिंदु बड़ी होगी तो ये क्या मानेंगे? ए शब्द है। अगर साइड वाली 2 बिंदु बड़ी होगी तो क्या मानेंगे? बी। अगर ऊपर वाली दोनों बिंदु बड़ी होगी तो ये क्या मानेंगे? सी। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। मतलब ये फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की आयु में इनकी आंखें चली गई। बहुत पढ़ाई में बहुत रुचि थी,
तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे। फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। मतलब पढ़ने के इच्छुक थे तो इन्होंने अलग अलग तरीकों से पढ़ने की सोची, फिर अपनी एक स्क्रिप्ट बना ली जो बाद में ब्रेल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह कौन सी लिपि कहलाएगी? ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदु 6 डॉट पर आधारित होती है। जो हमने इमेज देखी वो इसमें बता रखा है। बच्चों, मैं ना आपके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सके मेरे से संभव कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा रिटर्न कीजिएगा। मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी मेहनत कैसी लगी। ये क्या है? लुईस ब्रेल, जो आपको अभी बताया गया। इनका ये पैटर्न किस पे आधारित है? 6 बिंदुओं पर। ये 6 बिंदु होएगी, कैसे ए बनेगा, कैसे बी बनेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कल्पना चावला। पहले इनकी फोटो देखते हैं, आपको ज़्यादा याद रहेगा, दिमाग में ज़्यादा बैठेगी बात। ये कौन है? कल्पना चावला जी। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये कौन थी? एस्ट्रोनॉट, मतलब एक अंतरिक्ष यात्री थी। इनके बारे में देखते हैं। कल्पना चावला ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ये पैदा तो भारत में हुई, लेकिन इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। नागरिकता कहाँ के लिए? अमेरिका की। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। मतलब अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल, हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। कहाँ से की? 1988 में, और नासा के एम्स अनुसंधान से। आगे है 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इनमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। क्या कहा गया कि जब वह 2003 में कोलंबिया STS-107 में यात्रा कर रही थी, तो अपनी यात्रा पूरी करके वापस आ रही थी, तब पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही उनका यान प्रवेश किया तो वो उनमें आग लग गई और वो जलकर नष्ट हो गए। उनके साथ जितने भी साइंटिस्ट थे उन सभी की मृत्यु हो गई। ये फोटो है कल्पना चावला जी की, देखिए। आपके स्कूल कॉलेज में इनकी हर जगह फोटो लगी होती है, बहुत बार देखा होगा। आगे है सुनीता विलियम्स। पहले इनकी फोटो दिखा देती हूँ। ये भी कौन थी? फोटो देख के आपको पता चल जाएगा, अंतरिक्ष यात्री थी। सॉरी, अंतरिक्ष यात्री है। ये भी क्या है? एक अंतरिक्ष में जाने वाली महिला। अब देखते हैं इनके बारे में। सुनीता विलियम्स ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। मतलब भारत में पैदा हुई, लेकिन इन्होंने भी नागरिकता दूसरे देश की ले ली। और ये कौन सी महिला है अंतरिक्ष में जाने वाली? भारत की दूसरी महिला है। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के अहमदाबाद में। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। कितने दिनों तक ये अंतरिक्ष में रहे? 195 दिन तक, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जून 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ। इनका चयन कब हुआ? 1998 में। 2008 में इन्होंने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत में पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया इन्हें? 2008 में। कब सम्मानित किया गया? 2008 में। और पद्म भूषण से 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। मतलब ये 2007 में क्या करा? इन्होंने अंतरिक्ष में मैराथन की दौड़ की, जिससे वो क्या बन गई? विश्व की पहली महिला बन गई। फिर देखते हैं इनकी एक बार फोटो, आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो, एग्जाम में 1% जरूर आएगा इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है अपना राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भी कौन है? ये भी एक अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं। ये कौन है? राकेश शर्मा। फोटो को आराम से देखिएगा। इनकी भी फोटो आपने बहुत बार देखी होगी, अपने स्कूल कॉलेजों में लगी रहती है। अब देखते हैं
इनके बारे में पढ़ते हैं। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा कौन है? भारत की तरफ से जाने वाले अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति थे और विश्व में 138वें नंबर पर आए, वो मतलब 138वें व्यक्ति बने। और इनका जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। कौन से यान में हुए ये याद रखना, सोयूज T-11 सोवियत संघ के। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सोल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए। अंतरिक्ष में कितने दिन रहे? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट, लगभग 8 दिन रहे वो। आगे देखते हैं इनको भारत सरकार की तरफ से क्या दिया गया। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। भारत से 1984 में कौन सा अशोक चक्र मिला? कौन सा चक्र मिला? अशोक चक्र। और इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र से अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया, मतलब ट्रेनिंग प्राप्त की। अब हम देखते हैं, ये आपने फोटो देख ली इनकी, ये कौन है? राकेश शर्मा जी। आगे हम देखते हैं दांडी यात्रा। ये किसके द्वारा निकाली गई? आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये कौन सा है? ये महात्मा गांधी जी है जो अपने साथियों के साथ दांडी यात्रा पे जा रहे हैं। इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। दांडी यात्रा या दांडी मार्च। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा, दांडी मार्च शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। मतलब पहले आम लोग जैसे खारे पानी की झील से नमक बनाते, या समुद्र से बनाओ, या फिर खारे पानी की झील से, जैसे कि जयपुर में सांबर या फिर बाड़मेर में, यहाँ पे क्या है, खारे पानी की झील है, उनसे नमक बनाते थे। गुजरात की तरफ समुद्र से नमक बनाते हैं। तो अंग्रेजों ने उस पर कानून बना दिया कि अब नमक सरकार के अंडर हो गया, स्थानीय लोग नहीं बना सकते। तब महात्मा गांधी ने यह यात्रा निकाली कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है, अभी ये तो पानी से हम प्रकृति ने दी है, तो हम इसे क्यों बना नहीं सकते, इस पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। अहमदाबाद से दांडी तक, जहाँ पर समुद्र से नमक बनाया जाता था, उसके मतलब यात्रा की और खुद नमक बनाया और उस कानून को तोड़ दिया। ये क्या थी? दांडी मार्च। ये महात्मा गांधी जी हैं जो अपने दोस्तों के साथ मार्च निकाल रहे हैं। आगे है ग्रेगर मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल। इनका नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा अनुवांशिकता। जो क्या थे? अनुवांशिकता के पिता थे, मतलब फादर ऑफ हेरिडिटी। कौन है? ग्रेगर मेंडल। ये आपने CDP में इनके बारे में एक टॉपिक आता है आपके सीटेट से रिलेटेड, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का अलग से है, तो वो इसमें ये इन्हीं का रोल है। इनकी एक इमेज देखते हैं, फिर समझ में आएगा। ये कौन है? मेंडल है जो मटर के दानों पर, मतलब मटर के पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये मटर के पौधे हैं और ये इनके हाथ में मटर है और ये क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने अनुवांशिकता का सूत्र या अनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले मेंडल ने ही बताया। एक फोटो और देख लेते हैं इनकी, ये वाली। यहाँ पे भी क्या है? ये मेंडल है और ये क्या है? एक मठ है जहाँ पर इन्होंने मटर के बहुत सारे पौधे लगा रखे और इन पर एक्सपेरिमेंट किया और गुणसूत्र जीन के बारे में इन्होंने बताया कि अपने गुण पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में जाते हैं। अब बढ़ते हैं इनके बारे में। मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। कितने साल तक? 7 साल तक। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, और ये क्या है? गुणसूत्र जो जोड़ियों में आते हैं। और मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते, कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। ये है। इसके साथ ही आज का लेक्चर अपना यहीं पर समाप्त होता है। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को
लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर रोज़ 7 बजे एक नया वीडियो मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा मेरी मेहनत को, कि मैंने वीडियो अच्छा बनाया है, फ़ोटो लगा लगा के, स्लाइड लगा लगा के। मेरे पास इतना मतलब साधन नहीं है, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।